हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड के नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कई क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन का मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री का इस टाइप से जो 90 डिग्री तक वैल्यू होता है ना, वही आप जो आज हम आपको निकालना सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। चलिए देखिए मेरा ट्रिक क्या है। ट्रिक को यदि आप सीख जाते हैं तो आपको निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से 0 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग बाय लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख लिए। देखिए अब आप थिंकिंग में पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस टाइप से ये निकालेंगे कैसे। तो आप देखते चलिए कि हम निकालते हैं कैसे। आपको कितना आसान लगता है, काफी आसान लगेगा, आप आसानी से निकाल पाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं। और अब क्या करेंगे बाबू, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए सब में क्या करेंगे, 4 से भाग देते चलेंगे। क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देते चलेंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग। चलिए अब हम 4 से भाग देंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो सब में रूट डालेंगे। क्या करेंगे, सब में रूट डालेंगे। रूट डालते चलिए, चलिए रूट डालते चलते हैं। चलिए रूट डालते चलते हैं। रूट डालिए, रूट डालिए, रूट डालिए। चलिए रूट डाल दिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व करके और इसमें लिखते चलेंगे। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री इस टाइप से निकलता जाएगा। चलिए हम सोल्व करते हैं बाबू, साइड में कर लेते हैं। साइड में यदि हम करते हैं तो देखिए 0/4 लिख ले, 0/4। अब क्या करेंगे, देखिए यदि हम 4 से 0 में भाग देते हैं तो कितना निकलता है, 0। 0 निकलेगा, इसका वर्गमूल 0 ही होगा, तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे, तो 1/4 को हम सोल्व करेंगे। 1/4 को यदि हम सोल्व करते हैं तो देखिए 1/4 को यदि हम सोल्व करते हैं तो रूट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1/2 गुने 2। तो एक ऊपर से एक आ जाएगा और नीचे से एक 2 आ जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं। इसको जो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, चलिए 2 से यदि हम 4 से यदि 4 एकान 4, 4 दुनिया सॉरी 2 एकान 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हो गया। चलिए 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुने 1 अब बट्टे 2 तो नहीं टूटेगा, तो 2 ही रह जाएगा। तो एक ऊपर से एक निकल जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, रूट रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/√2। और देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब चलिए हम अब क्या करेंगे, अब पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको जो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए √3/4 है, √3/4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अलग अलग रूट में पहले लिख लीजिए। अलग अलग रूट में लिख लेते हैं, अलग अलग रूट में लिख लिए। तो √3 तो नहीं टूटेगा, तो ये √3 ही रह जाएगा, बटे √2 क्या 2 गुने 2 में टूट जाएगा, क्या 2 गुने 2 में टूट जाएगा। तो √3 तो √3 ही रह गया, और उसके बाद इसमें से 2 में से एक निकल गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। √3/2 निकल गया। अब चलिए अब क्या करना है, तो अब इसको सोल्व जो करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ये बच गया है ना। तो इसको हम सोल्व यदि करते हैं, देखिए तो 4/4, 4 एकान 4 कट गया एक। तो एक को यदि हम 2 बार लिखते हैं, एक को तोड़ेंगे तो एक गुने एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों में से एक निकल गया तो क्या निकल गया, एक निकल गया। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है। अब क्या करना है बाबू, देखिए अब क्या करना है, अब जो है कॉस को जब हम लिखेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसको हम यदि उल्टा करते हैं तो देखिए इस एक को इसमें लिखेंगे, इस √3/2 को इसमें लिखेंगे, 1/√2 सेम इसमें रह जाएगा, 1/2 को इसमें लिखेंगे और 0 को इसमें लिख देंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। साइन को पहले निकाल लिए, उसके बाद कॉस निकालते समय जस्ट साइन को उल्टा करेंगे, आराम से निकल जाएगा। क्या, देखिए कॉस
इसको हम इसमें लिख लेंगे, इसको हम इसमें लिख दें रूट 3/2, इसको हम 1/√2 लिख लिए, उसके बाद 1/2 लिख लिए इसमें, और इसको 0 को इधर कर लिए। अब हम 10 कैसे निकालेंगे, 10 कैसे निकालेंगे बाबू, तो आप जानते होंगे, ये पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, sin थीटा बटे क्या होता है बाबू, cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो हम sin बटे cos को यदि हम क्या करेंगे, sin बटे cos को यदि हम ऊपर नीचे करके, और यदि कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो उसको यदि हम सोल्व करते हैं इस बटे मतलब ऐसे करके, तो आपको 10 निकलता जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम इस पे बैठाते हैं। देखिए साइन tan थीटा, tan 0 डिग्री बराबर 0/1 है ना, 0/1 है, और 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेते हैं। अब चलिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं कि देखिए 1/2 हो गया, क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व आसानी से कीजिए, 1/2 गुने ये नीचे में रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कट गया तो कितना बच गया, 1/√3 हो गया। तो 1/√3 हो गया। चलिए अब हम पुनः दूसरे पे चलते हैं, दूसरे को काटते हैं, काट काट के बर्बाद कर देंगे, और आप अपना जो है मंजिल पा लेंगे। अपना मंजिल कैसे पाएंगे, तो देखिए 1/2 है, 1/√2 है, तो इसको हम काटते हैं sin थीटा बटे cos थीटा पे बैठा के। तो 1/√2 है, 1/√2 है बटे 1/√2 है, 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 और ये √2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये नीचे ये एक नीचे आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, क्या बच गया बाबू, 1 बच गया। तो 1, इसको हम यहाँ पर कर देंगे क्या, 1। अब चलिए, अब हम चलते हैं, इसमें चलते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, हम पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम यदि इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए √3/2 बट्टे 1/2 है, क्या है 1/2, तो √3/2 गुने ये 2 है नीचे में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, और ये 1 और 2 1 2 यानी 1 कट गया, तो क्या बच गया, √3 बच गया। तो इस √3 को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे √3। चलिए अब क्या हो, अब क्या है, देखिए अब है आपको 1/0, 1/0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/0। और किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिए। अब चलिए बाबू, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। हाँ तो चलिए अब हम कोसेक से कॉट का वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, साइन को यदि हम उल्टा करेंगे तो कोसेक निकल जाएगा, और जब कोसेक निकल जाएगा तो कोसेक को यदि हम उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, इसको यदि हम उल्टा करते हैं, देखिए क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। तो यदि sin थीटा के वैल्यू को यहाँ पर यदि हम sin थीटा के जगह पर रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, कोसेक थीटा। तो चलिए sin थीटा 0 है, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो sin थीटा की जगह पे हम 0 रखते हैं, और किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, इन्फिनिटी। तो चलिए यहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, इन्फिनिटी। अब चलिए, अब देखिए यदि हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान यदि हम बैठाते हैं, साइन के जगह पे उसका वैल्यू रख देते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं, तो आपको कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। और देखिए इसको हम क्या करेंगे, 1/1 गुने ये नीचे हमें क्या हो, ऊपर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 निकल गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, तो अब पुनः इसको हम मिटा करके, और साइन के जगह पे यदि हम साइन के जगह पे यदि हम साइन 45 का मान रख देते हैं तो कोसेक 45 का मान निकल जाएगा। तो क्या है, 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2। तो चलिए 1/1 गुने √2 है, तो चलिए नीचे में एक नहीं कुछ तो एक, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2/1 यानी √2 हो गया। तो चलिए √2 लिख देते हैं, √2। अब चलिए
अब क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू बैठाते हैं, तो क्या निकल जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, क्या कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, √3/2 है, √3/2 है, तो 1/√3 गुने 2 यानी 2/√3 निकल गया, क्या निकल गया, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या निकल गया, 2/√3, 2/√3। अब हम क्या करेंगे, एक को यदि हम उल्टा करते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः साइन के जगह पे हम यदि हम एक साइन के जगह पे इसका वैल्यू कितना एक है, तो इसको हम यदि एक लिखते हैं तो क्या निकल जाएगा, एक ही निकल जाएगा, तो एक को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए अब हमें सेक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो सेक हम आसानी से निकाल लेंगे यदि हम कोसेक को उल्टा करते जाएंगे, जैसे हम साइन निकाल करके और साइन को उल्टा किए तो कॉस निकल गया, सेम टू सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोसेक को यदि हम उल्टा करते हैं तो सेक निकल जाएगा। तो चलिए हम एक को यहाँ लिख लेते हैं, 2√3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, √2 यही रहेगा और 2 को इसमें लिख देंगे, इन्फिनिटिव को इसमें लिख देते हैं। चलिए आसानी से निकल गया, आसानी से निकल गया, आसानी से निकल गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो कॉट निकालना है बाबू। कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट निकालेंगे 10 को यदि हम जस्ट अपोजिट कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट निकल जाएगा। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। इनको आप याद रखें, इनको यदि आप याद रखेंगे तो आपको आगे में जो क्वेश्चन है आपका काफी हार्ड क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये फॉर्मूला उस पर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, तो कॉट थीटा बराबर, तो चलिए 1/tan 0 डिग्री का मान कितना निकला हुआ है, 0। और यदि किसी भी संख्या से हम अभी तक पढ़ते आए हैं, किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है बाबू, इन्फिनिटिव निकलता है, इन्फिनिटिव। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फिनिटिव लिख दिए। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर 10 के जगह पे यदि हम 10 के जगह पे यदि हम 30 डिग्री का वैल्यू बैठाते हैं तो क्या निकल जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम बैठाते हैं, 1/10 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 है, 1/√3। तो 1/1 गुने √3/1, तो क्या हो गया, √3/1 बराबर √3, क्या निकल गया बाबू, √3 निकल गया, √3। अब चलिए अब फिर हम क्या करेंगे, तो अब हम जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू बैठाए थे 10 के जगह पे, 30 डिग्री का वैल्यू, अगर हम 45 डिग्री का वैल्यू यदि हम बैठा देते हैं तो कॉट 45 डिग्री नहीं निकल जाएगा, इसका उल्टा यदि करते हैं तो चलिए हम इसका उल्टा करते हैं, 1/, कितना है, 45 डिग्री का मान कितना है, 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करना है, अब देखिए यदि हम पुनः इस यहाँ पर यदि हम 60 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं तो क्या निकल जाएगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। चलिए लिखते हैं हम, 1/tan 60 डिग्री क्या है, tan 60 डिग्री क्या है, √3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम √3, तो क्या निकल गया, 1/√3। चलिए अब हमें इन्फिनिटिव को यदि हम उल्टा करते हैं, देखिए क्या है, tan 90 डिग्री का मान क्या है, इन्फिनिटिव है, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। तो इसको हम यदि उल्टा करते हैं, क्या हम इन्फिनिटिव को ये लिख सकते हैं, तभी से हम ये लिखते आए हैं ना, 1/0, तो 1/1 गुने 0 क्या निकल गया, 0। तो यहाँ पर आप आराम से 0 लिख, तो ये आपका